बात बीजेपी के उस सियासी जंतर की जिसने इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी को ही छूमंतर कर दिया। यहां बीजेपी के लिए चुनौती बेहद आसान हो गई है। वजह है कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम का नामांकन वापस ले लेना। कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐसा आखिरी दिन किया और कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। गजब एमपी में अजब हो गया। इंदौर में चुनावी जंग से पहले ही कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो गई। अक्षय भैया, आपने नाम वापस लिया है क्या? हाँ, ले लिया। नाम वापस ले लिया आपने? कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने मैदान छोड़ दिया। अक्षय ने 24 अप्रैल को ही नॉमिनेशन किया था। अक्षय का सीधा मुकाबला बीजेपी के शंकर लालवानी से बताया जा रहा था, लेकिन अभी प्रचार का तूफान तेज होता और आर पार का माहौल बनता, इससे पहले ही सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अक्षय भैया, आपने नाम वापस लिया है क्या? हाँ, ले लिया। नाम वापस ले लिया आपने? देखिए, आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है और कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, इनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र जो लिया गया था उसके वापसी हेतु निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन किया हुआ है। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। हद तो ये कि कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम कलेक्टर ऑफिस में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ नाम वापसी के लिए पहुंचे। जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय के नामांकन वापस लेने की खबर आई, इसके कुछ देर बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अक्षय उनके साथ नजर आ रहे थे। कार में अक्षय कांति के साथ बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी दिख रहे थे। उन्होंने बीजेपी में अक्षय के स्वागत का ऐलान किया। ये तस्वीर इन नेताओं के एक साथ बीजेपी के स्थानीय दफ्तर जाने की थी, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय बीजेपी में शामिल हो गए। इन तस्वीरों के साथ ही बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने एक्स पर पोस्ट किया कि इंदौर और सूरत दोनों देश के सबसे स्वच्छ शहर हैं। दोनों ने कचरा साफ किया है। दोनों जगह के लोग मोदी जी के परिवार के लाडले सदस्य हैं और दोनों जगह नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से कमल खिल गया है। इसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं के बयान आए। अपना फार्म वापस लिया है। ये मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फार्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे, भाजपा में आ रहे हैं। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहती है और ये मतदाताओं के साथ अन्याय है। ऐसा है कि जहां तक मेरी जानकारी है, इस व्यक्ति के कुछ धंधे पानी उस एरिया में चलते थे। इनके ऊपर हत्या का एक नया आरोप लगाया है। अब ये किस प्रेशर में गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये भी सच है कि कांग्रेस की राजनीति करने के लिए आज बहुत कलेजा चाहिए और हिम्मत चाहिए। लेकिन ये भी विचारणीय बात है कि बीजेपी इस तरह का प्रेशर, बीजेपी इस तरह का कुकृत्य क्यों कर रही है। इंदौर में 13 मई को वोटिंग होनी है और बीजेपी के लिए अब यहाँ का मुकाबला आसान हो चुका है। देखिए, खजुराहो के बाद इंदौर एमपी की वो दूसरी सीट है जहां इंडिया गठबंधन का अब कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। खजुराहो सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया था। खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको उन 3 सीटों के बारे में बता दें जहां इंडिया गठबंधन की बिना लड़े ही हार हो गई है। सबसे पहले गुजरात के सूरत की बात करते हैं, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया। कुंभानी का पर्चा प्रस्तावकों के जाली दस्तखत के आरोप में रद्द किया गया। मध्य प्रदेश में खजुराहो में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मीरा यादव का नॉमिनेशन भी रद्द हो गया। दरअसल उन्होंने फॉर्म बी पर साइन ही नहीं किया था, इसी वजह से उनका पर्चा रद्द हुआ है। अब बात मध्य प्रदेश के ही इंदौर की, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पर्चा वापस ले लिया। उन्होंने अपना नॉमिनेशन के आखिरी दिन अपना नाम वापस लिया और इसके बाद वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।